Meet you, Chapter 12, Work We Do, Class 3rd. Today I will tell you about जो वर्कर्स काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं उनको किस किस नामों से जाना जाता है। और दिन के तरह ये भी एक दिन था जिस दिन बलबीर जो है चाय पीने आया था टी स्टॉल पर। बलबीर जो है वो ये है, सी, जो चाय ले रहा है ना, दैट पर्सन इज बलबीर। ठीक है, वो अपने ब्रदर के साथ आया, सतविंदर उसका नाम है। ठीक है, उसने चाय ली और वो जो बच्चा चाय दे रहा है वो उसे न्यूज़पेपर देते हुए कहता है कि आज का अखबार। फिर बोल रहा है, और सतविंदर बोलता है कि ना, तुम यहाँ पे पूरे दिन बैठे रहते हो, तुम बोर नहीं होते हो? बिल्कुल नहीं। तुम उस बच्चों के ग्रुप को देखो, वो बच्चे लेट हो गए हैं, कैसे भाग रहे हैं, है ना? और देखो उनकी टीचर जो है वो भी लेट हो गई है। पेपर छूट के देखो, जग्गू भाई के यहाँ पे जा रही है। जग्गू भाई ना, वो जो है वो एक कॉबलर है। वो जो चप्पल जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है कॉबलर। कॉबलर मैंड आवर शूज़। ठीक है, वो हमारी इस तरीके से हेल्प करते हैं, जो हमारे जूते चप्पल जोड़ते हैं, टूट जाए तो उसे जोड़ते रिपेयर करते हैं। ठीक है, कॉबलर कहा जाता है उसको। देन वो कहते हैं कि ना, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि पूरे दिन कैसे उड़ जाता, आता है और चला जाता है। देन वो कह रहा है कि ना, जग्गू भाई की ना सुबह सुबह बिक्री हो गई। देखो ये है जग्गू भाई, जग्गू भाई की बिक्री हो गई। वो कहते हैं कि उनके पास मैम आ जाएगी ना तो उनकी बिक्री हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना एक और के बारे में बताया जा रहा है। चंपा एक लेडी है जो फ्लावर सेल करती हैं। वो बैठी कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठी हुई हैं। पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठी हुई हैं तो वहाँ जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है ना एक लेडी, वो उनसे हर रोज़ फ्लावर लेकर जाती है। फ्लावर लेकर जाती हैं तो वो जो फ्लावर बेचता था वो फ्लावर सेलर हो गया। देन उसके बाद जो जग्गू भाई हैं, सॉरी, बलबीर हैं, वो अपने भाई सतविंदर को बोलता है, देखो वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन पूरे टाइम चलेगा और वहाँ पे भी लोग बिजी रहेंगे पूरे दिन। फिर उसके बाद डॉक्टर और नर्स के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर और नर्स को देखो, वो हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं। ये देखो डॉक्टर ये हैं और नर्स ये हैं। ठीक है, वो एंटर हो रहे हैं। फिर बोला जा रहा है बल्बी रमलू आया है। रमलू फ्रूट सेलर है, मतलब कि फ्रूट्स बेचता है, फल बेचता है, उन्हें फ्रूट सेलर कहा जाता है। साथ में चिन्नम्मा को लाया हुआ है, उसकी मदद करती है। ये बताया जा रहा है ताकि वो बिक जाए तो उन्हें पैसे मिल। नाम के आदमी है जो बार्बर है, बार्बर कट अवर हेयर्स, हमारे बाल जो हैं काटते हैं, उनके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग, जो मिडल में क्रॉसिंग रोड पे है, वहाँ पे इकबाल सिंह है जो ना ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन करवाते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, वो हमारी इस तरीके से मदद करते हैं। फिर आता है आपका कौन, नेक्स्ट स्टोरी आती है इसमें आपकी वाली बच्ची है जो अपनी स्टोरी बता रही है। जब वो छोटी सी थी ना, उनकी उसकी पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई छूटने की वजह ये थी, उसका छोटा सा भाई हो गया था। इसी वजह से उसके फादर वेजिटेबल सेलर हैं और ना वो अपने घर में सबसे बड़ी बच्ची है। और उसके फादर जो है सब्जी मंडी सुबह सुबह चले जाते हैं और उसकी मम्मा जो है लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती है। ठीक है, तो सुबह सुबह उसके फादर चले जाते हैं, उसकी मदर भी काम करके चली जाती है। तो वो बता रही है कि ना वो अपने भाई को भेजती है स्कूल, अपने भाई को भेजती है पापा के पास, और उनकी उसकी जो दो छोटी बहनें हैं उनको स्कूल लेकर जाती है। और ना उसके बाद क्या होता है, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद उन्हें लेकर भी आती है घर वापस दिन में। ठीक है, उसके बाद वो ना और भी काम करती है। जब रात हो जाती है तो उसकी मम्मा आती हैं, रात होने से पहले वो खेलने भी जाती है अपने नेबरहुड में शाम को। तो जब उसकी मम्मा आ जाती है बनाने में उनकी मदद करती है, और रात को सोती है बेड पे ना लेट के। उसे अपनी बहन की बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है,
किसी को सॉन्ग सुनने में रिलैक्सेशन मिलती है और किसी को कुछ, बट इसे बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। और इसने सिर्फ थर्ड क्लास तक ही पढ़ाई करी हुई है। उसे फील होता था कि काश वो और भी पढ़ पाती। इस बारे में बता रही है, ठीक है। वो जब बुक्स पढ़ती है ना, उसे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत रिलैक्स होती है। के बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं, नथिंग एल्स, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा हेल्पर्स हमारी किस तरीके से मदद करते हैं, ठीक है। और कौन सी बिल्डिंग में कौन रहते हैं आपको पता है ना। प्लस साइन किस पे लगा होता है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में। स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उसमें नेम लिखा होता है, स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल लिखा होता है। और कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे लिखा होता है, कंस्ट्रक्शन का दिखता है। पोस्ट ऑफिस के बाद पोस्ट ऑफिस लिखा होता है। हमारे हेल्पर्स नेम कौन कौन से हुए, टीचर, डॉक्टर, कॉबलर, नर्स, फार्मर्स, बार्बर, ये सब जो है हमारे हेल्पर्स है जो हमारी मदद करते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।